बंधुओं, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और इस स्थिति पर मात करने का एक ही उपाय है, वो है हिंदू राष्ट्र। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी ने केवल हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया, ऐसे नहीं, अपितु हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था कैसे होगी, इसकी संकल्पना भी उन्होंने स्पष्ट की है। उनके इन विचारों से श्री अभयवर्तक जी हमें अवगत कराएंगे। तत्पूर्व हम अभयवर्तक जी का परिचय जान लेते हैं। श्री अभयवर्तक जी सनातन संस्था के धर्म प्रचारक हैं। आप गत 28 वर्षों से सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं। गत 24 वर्षों से आप पूर्णकालीन साधना कर विविध राज्यों में भ्रमण कर धर्म प्रसार का कार्य करते हैं। प्रवचन हो, व्याख्यान हो, सभा हो, सभी के माध्यम से आप जागरण करते हैं। अध्यात्म प्रसार के लिए आप पूर्ण भारत में पूर्णकालीन प्रसार कर रहे हैं। मैं अभयवर्तक जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, यहाँ पे उपस्थित सभी संत, इनके चरणों में साष्टांग नमन करता हूँ और मेरे समक्ष बैठे मेरे सभी हिंदू भाई और बहनों, आप सभी को भी नमस्कार कर विषय का आरंभ करता हूँ। आज हम वैश्विक हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं। कोई 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर बहुत लंबे रास्ता काट कर आए हैं। कल बिहार के कुछ भाई मिले तो उनको मैंने सहज पूछा कि आप कितना समय लगा आपको आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन वो ट्रेन में थे। मतलब क्या तड़प होगी, क्या लगन होगी आप सभी की, ये इससे ध्यान में आता है। यहाँ पे सभी जितने भी मेरे धर्मबंधु उपस्थित हैं, विभिन्न संगठनों के प्रमुख हैं, तो हमारे अंदर हर एक के अंदर यहाँ पे आने के लिए हमें एक तड़प खींच कर लाई है कि हमारा भारत, हमारा पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र बने। इस तड़प के कारण हम इतना बड़ा लंबा प्रवास सहजता से करके आए हैं। ये जो तड़प है वो हमारे सब में है। जिस हिंदू राष्ट्र के लिए हम आए हैं, वो हिंदू राष्ट्र स्थापन करना है, वो भगवान के आशीर्वाद से अवश्य होगा भी। आज मैं आपके सामने सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने हिंदू राष्ट्र स्थापना का जो शास्त्र हमें बताया है वो आपके सामने रखने का प्रयास करने वाला हूँ। गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी निर्माण का एक शास्त्र है और गाड़ी चलाने का भी शास्त्र है। उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हम करने वाले हैं तो वो स्थापना का भी शास्त्र है और हिंदू राष्ट्र निर्माण होने के बाद उसका चलाने का भी एक शास्त्र है। उसके बारे में गुरुदेव जी ने 1998 से आज 2023 तक हर दिन इसके ऊपर चिंतन करके एक विपुल लेखन करके हमारे समक्ष रखा है। गुरुदेव जी ने 1998 में ईश्वरीय राज्य की स्थापना यह ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में अध्यात्म शास्त्र पर आधारित राष्ट्र की निर्मिति कैसे होगी इसके बारे में विस्तार से लिखा। आज 2023 तक ऐसा कोई दिन नहीं गया कि गुरुदेव जी ने इसके ऊपर चिंतन नहीं किया। उनकी तड़प और उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद, उनके गुरुदेव का आशीर्वाद कि उन्होंने एक तरह से पूरे हिंदू राष्ट्र का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हमारे सामने समक्ष रखा है। हमें करना है तो उसका सिर्फ अनुकरण। हमारे लिए बहुत आसान बात उन्होंने करके रखी है। इसके लिए गुरुदेव जी के चरणों में हम कितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करें तो वो कम ही है, क्योंकि गुरुदेव ने पूरी तरह से लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र कैसे स्थापन होगा, इसका शास्त्र क्या है। और जिस लगन से, जिस तड़प से हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसी लगन से हम इस शास्त्र को अगर हम समझ कर लेंगे तो हमारा कार्य आसानी से होगा। क्योंकि यह शास्त्र समझे बिना हमारा एक भावना का स्तर हो सकता है, लेकिन इस शास्त्र को समझकर हम करेंगे तो हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द स्थापित होगा। और इनमें से उन्होंने बताए हुए जितने भी मुद्दे हैं वो तो एक विशाल सागर की तरह है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपके समक्ष
रखने का प्रयास करने वाला हूँ। आज हम भाग्यशाली है कि पूरे विश्व में हमारा जन्म ऐसे भूमि में हुआ है कि जो साधना के लिए अनुकूल है। भारत की ऐसी भूमि है कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक सात्विक भूमि में हमारा जन्म हुआ है और पूरा विश्व आज भारत की ओर आ रहा है। जो बनारस से आए हुए हमारे धर्मबंधु हैं उनको पूछिए कि वहाँ पे हर 1 किलोमीटर में या हर 100 मीटर में एक विदेशी दिखता है। आप हरिद्वार में जाइए, वहाँ पे विदेशियों की संख्या तादाद देखिए। पूरा विश्व भारत के पास इसके लिए आ रहा है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा। हमें जो पैसे से नहीं मिला, जो हमें शोहरत से नहीं मिला, जो प्रसिद्धि से नहीं मिला, वो भारत में आनंद हमें प्राप्त होगा। इसके लिए वो विदेशी भारत में आ रहा है। इसी प्रकार सभी संतों के आश्रम में जाके देखिए, वहाँ पे विदेशियों की तादाद को देखिए। आप यहाँ पे सनातन के आश्रम में गए होंगे, वहाँ पे भी देखा होगा कि कितने सारे विदेश के जिज्ञासु आज यहाँ पे आ रहे हैं और भारतीय संतों के मार्गदर्शन के अनुसार साधना कर रहे हैं। आज अपने पूज्य नीम करोली बाबा जी का नाम सुना होगा। जिस फेसबुक का या इंस्टाग्राम का हम उपयोग करते हैं, उसका जो फाउंडर है, उसका जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वो उनका शिष्य है। हम फेसबुक इंस्टाग्राम तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि अरे उसको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। अगर हम देखते हैं कि जिस एप्पल फ़ोन को हम यूज़ करते हैं बहुत प्रीमियम है, बहुत कम लोग ऐसे अपना स्टेटस मान के चलते हैं, उसका फाउंडर स्टीव जॉब्स, वो भी नीम करोली बाबा जी के पास जाता है। हम एप्पल को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जाते कि अरे वो उसको कहाँ से ये मिला है। वो तो आ रहा है भारत के किसी संत महात्माओं के पास। तो एप्पल सर्वश्रेष्ठ नहीं है, संत महात्मा सर्वश्रेष्ठ है। हमें उनके चरणों में जाना चाहिए और यह ज्ञान हमारा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह हमारा भारत का परिचय हमारा अध्यात्म ही होना चाहिए, अध्यात्म शास्त्री होना चाहिए। पूरे विश्व को हमने वो परिचय देना चाहिए। देखिए, इतनी करोड़ों की भीड़ यहाँ पे आ जाएगी कि भारत को वीज़ा देने में रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी कि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होगी उसको ही हम प्रथमता से प्रवेश देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य रूप से भारत का परिचय आज के लोकतंत्र वाले जो भी लोग हैं, जो स्वयं को बहुत समझदार और बहुत विद्वान समझते हैं, वो क्या करते हैं पूरे विश्व में कि भारत के बीचेस में मसाज पार्लर्स है। गोवा में जाते हैं तो बोलते कि दारू सस्ती मिलती है, इसके लिए विदेशी यहाँ पे आए। क्या यह हमारा परिचय है? कदापि नहीं। ये हमारा कुप्रचार है। हमारा परिचय है उनको लाके यहाँ पे हरिद्वार में लेके जाइए, हमें उनको अयोध्या में लेके जाइए, उनको हम मीनाक्षी मंदिर में लेके जाइए, रामेश्वरम में लेके जाइए। मतलब मैं उनकी संख्या और नाम लेते जाऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा कि भारत के हर जिले में, हर तालुका में ऐसे एक एक अद्भुत स्थल है जिनका आध्यात्मिक परिचय पूरे विश्व को ज्ञात नहीं है। आज डिस्कवरी जैसा चैनल हर गांव में जाकर वहाँ पे अद्भुत स्थलों की उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, लेकिन भारत के नागरिकों को ही ऐसे अद्भुत स्थलों के बारे में जानकारी नहीं है, ना हमारे राज्यकर्ताओं का उसका महत्व है। इसके लिए हम भारत का परिचय करवा के देते हैं कि हमारे यहाँ पे दारू सस्ती मिलती है, मसाज पार्लर्स है, विदेशी हमारे पास आ जाए। यह परिचय परिवर्तन करने का काम हिंदू राष्ट्र में ही होगा। हमें हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? तो हिंदू राष्ट्र में इस तरह का भारत का परिचय नहीं होगा। भारत का परिचय केवल अध्यात्म शास्त्रीय पूरे विश्व को होगा। गुरुदेव जी ने यही हमें दिशा दी है। हमारा ये जो अधिवेशन है, इसमें हम हिंदू राष्ट्र के लिए अपेक्षित दिशा में क्या क्या होगा, इसके लिए हमें प्रयास करना है, इसकी जड़ तक जाना है। ऐसे क्यों हुआ है? ऐसे इसके लिए हुआ है कि जिस शिक्षा पद्धति में हम पले बढ़े, वो मैकेले प्रणीत जो शिक्षा पद्धति है, उस पद्धति का यह दोष है। इस पद्धति के कारण हमारे अंदर तो हम दिखने के लिए कोई बीएससी है, एमएससी है, एमटेक है, बीटेक है, लेकिन हमें अंदर वाला जो दृष्टिकोण है वो है ही नहीं। और यह दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए एकमात्र पर्याय है कि भारत की जो प्राचीन परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उसको पुनर्स्थापित करना, उसको पुनर्प्रतिष्ठा प्राप्त करवा के देना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो शिक्षा पद्धति त्रेता युग में थी, प्रभु श्री राम जी के समय,
वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो पले बढ़े, उस शिक्षा पद्धति के कारण प्रभु श्री राम की निर्माण हुआ, उन गुरु के कारण प्रभु श्री राम जी हमें ज्ञात हुए। उसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी सांदीपनी ऋषि जी के आश्रम में पले बढ़े। एक ही आश्रम में सुदामा भी पढ़ता था, उसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ते थे। जाति कोई संबंध नहीं था। आज की परिभाषा में तो भगवान श्री कृष्ण जी गैये चराने वाले थे और सुदामा तो ब्राह्मण था। लेकिन विदेशी नीति के कारण हमारे यहाँ पे दिमाग में डाला गया है, आपको नहीं आता था, हमने सिखाया है। यह तो बहुत बड़ा भ्रम है। शिक्षा पद्धति तो हमारी सबसे बड़ी विशेषता, और भारत का गुरुदेव कहते हैं कि अगर 2 शब्दों में सर्वश्रेष्ठता किसी को बतानी होगी तो कैसे बताएंगे, तो भारत की गुरु शिष्य परंपरा। उस गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करने का कार्य हमें करना होगा, क्योंकि जिस मैकेले प्रणीत शिक्षा पद्धति का तो पिछले 75 साल में हम अनुभव कर रहे हैं कि क्या परिणाम हुआ। क्योंकि ये मैकेले पद्धति जो है ना, वो एक सिर्फ क्लार्क निर्माण करने की फैक्ट्री है। आपने उसमें से कोई मतलब व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, वहाँ से केवल एक निधर्मी प्रोडक्ट तैयार होगा। एक बच्चा ऐसा तैयार हो जाएगा कि वो पूरी तरह से सेक्युलर माइंडेड है, निधर्मी है। दूसरी उसका विशेषता क्या होगी, वो भ्रष्ट होगा। आप आम व्यक्ति का जहाँ पे देखिए कि हर समय वो भ्रष्टता का एंडोर्समेंट करेगा, नहीं ऐसे करना ही पड़ता है, उसके जीवा हमारा जीवन नहीं चल सकता है। और तीसरा होगा कि वो दुर्बल होगा। ये मैकेले प्रणीत शिक्षा पद्धति की विशेषताएं हैं। और गुरु शिष्य परंपरा का अगर हम अवलंबन करते हैं तो वहाँ से धर्माधिष्ठित प्रजा का निर्माण होगा। उसके कारण कोई भी व्यक्ति, उसमें भ्रष्टता की कोई अवसर ही नहीं है। उसमें से सत्यनिष्ठ प्रजा निर्माण होगी और शक्तिमान प्रजा निर्माण होगी। यह हमने देखा है कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्रभु श्री राम निर्माण हुए, भगवान श्री कृष्ण निर्माण हुए। यह जो वीरता थी, शक्तिमानता थी, वो उस पद्धति के कारण थी। आज हमारे यहाँ पे हम जो मैकेले प्रणीत शिक्षा पद्धति के कारण क्या होता है कि बहुत बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे लोग जब भी अनपढ़ व्यक्ति को भी जो समझ है उस समझ के बारे में नहीं जानते, वो अनपढ़ जैसा बर्ताव करते हैं, तो समझ लेना कि ये मैकेले प्रोडक्ट है। 75 साल में हम देख रहे हैं कितनी सारी दुर्व्यवस्था हमारे लोकतंत्र के कारण निर्माण हुई है, कितने सारे IAS ऑफिसर्स को सरकार पेमेंट दे रही है, लेकिन इसका पता हमें मालूम ही नहीं है कि इसको सुधारना कैसे है। क्योंकि ये मैकेले प्रणीत शिक्षा पद्धति का दुष्परिणाम का हम अनुभव कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा कि भारत में अगर हम केवल जेल का देखते हैं तो उसमें से न्याय व्यवस्था में आज 67% प्रिजनर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है और वो जेल में रह रहे। उनका कभी केस लगेगा नहीं लगेगा कोई पता नहीं है। और वहाँ पे एक व्यक्ति को संभालने के लिए सरकार को हर साल उसके ऊपर 30,000 रुपये खर्चा करना पड़ता है। कुल कैदियों की संख्या देखते हुए आज भारत में 827 करोड़ पर ईयर इनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। मतलब पिछले 10 साल का आंकड़ा लेने के लिए जाएंगे तो 80,000 के करोड़ रुपए ऐसे ही हमने गवा दिए है। लेकिन न्याय वो दोषी है या निर्दोष है पता ही नहीं है। और जब भी उसका केस का निकाल लगेगा तो भारत में ऐसा है कि 91% लोग निर्दोष पाए जाते हैं और सिर्फ 9% लोगों को वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है, उनके खिलाफ ये होता है, उनको कुछ सज़ा होती है। मतलब 9% लोगों के लिए इतना सारा सिस्टम चलाया जा रहा है और पढ़े लिखे लोगों को इसके ऊपर का सोल्यूशन ही पता नहीं है। ये हमारा दुष्परिणाम हम सभी लोग भुगत रहे। 1925 में जो ब्रिटिशर्स ने या उसके पहले जो कानून बनाए तो देश स्वतंत्र होने के बाद हमने उन कानूनों को जो ब्रिटिशर्स के कानून थे उसको निरस्त ही नहीं किया है, उसको कंटिन्यू किया। कल हमने किसी अधिवक्ता से सुना कि 1925 में मद्रास में मंदिर अधिग्रहण का कानून जो ब्रिटिशर्स का था स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने कंटिन्यू किया और भारत के मंदिर सभी सरकार चला रही है। क्यों? देश स्वतंत्र हुआ, देश में बहुसंख्यक हिंदू है तो ये कानून निरस्त होना चाहिए था और हमारे सभी मंदिर हिंदुओं के पास होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो मूलतः यही है, हमारे अंदर ना धाड़स है, ना वीरता है, ना सोचने के लिए उस स्थिति का निर्माण किया गया है। एक क्लार्क निर्माण करने की फैक्ट्री इस देश में चल रही है
और मुझे गुरुदेव जी का जो वचन है कि इसको अगर बदलना है तो हमें जड़ तक जाना पड़ेगा। मतलब मैं आपके सामने यह सभी विचार गुरुदेव जी ने हमारे समक्ष रखे हैं कि जो आजकल चल रहा है कि स्कूलों में 1 घंटा नैतिक शिक्षा का वर्ग चलाया जाता है, तो गुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये किसी लकड़ी के ऊपर दिमक लगा हुआ है, अंदर लगाया हुआ है और उसके ऊपर भूसा आता है, तो रोज़ हम भूसा साफ कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके जड़ तक जाके जब तक हम दिमक को नहीं निकालते हैं तब तक उपाय योजना नहीं होगी। हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जब तक इस शिक्षा पद्धति को बदला नहीं जाता है, जब तक ये क्लार्क का प्रोडक्शन बंद नहीं किया जाता है, जब तक गुरु शिष्य परंपरा लागू नहीं होती है, तब तक हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होना बहुत कठिन है। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। हमारा लक्ष्य या हमारा यह शास्त्र हमें समझकर लेना पड़ेगा। गुरुदेव जी ने यह शास्त्र हमारे सामने रखा है। मेरी आप सभी को विनती है कि हम हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए जिस तड़प से यहाँ तक आए हैं, तो हमें इस शास्त्र समझने के लिए गुरुदेव जी ने इसके ऊपर जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों का जांचिए। एक एक विषय के ऊपर गुरुदेव जी ने विपुल लेखन किया है। इस शास्त्र का 2 आह्वान करूँगा। पहला तो आह्वान रहेगा कि अपने घर वो ग्रंथ लेके जाइए, क्योंकि शास्त्र समझना जरूरी है। और दूसरा आह्वान है कि केवल लेके न जाते हुए वो ग्रंथ घर में जाने के बाद पढ़िए, अपने घर के सभी सदस्यों को पढ़ाइए, अपने संगठन के प्रमुख जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको वो सिखाइए, क्योंकि जब तक हम शास्त्र नहीं समझेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की ओर गति से अग्रसर नहीं हो पाएंगे। हमें गति से अग्रसर होना है तो शास्त्र समझ के लेना होगा। गाड़ी चलाने का शास्त्र समझेंगे, जल्दी गाड़ी सीखेंगे। इसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र का स्थापना का शास्त्र हमें समझ कर लेना होगा। बंधुओं, और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जिस तरह से भारत देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें लोकतंत्र ही एक बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि जिस लोकतंत्र के कारण हम गांव-गांव में देखते हैं कि तंटा मुक्त ग्राम इस प्रकार के बोर्ड लगाए जाते हैं, महाराष्ट्र में तो मैंने देखे हैं, तो ये ऊपरी योजना है कि हमको लगता है कि हाँ, हम ये अच्छा सिस्टम बिठा रहे हैं। यहाँ पे तिवारी साहब है, आप जानते हैं कि पुलिस भी लगवाती है एंटी करप्शन ब्यूरो के हर एक ऑफिस के पीछे कि भ्रष्टाचार जघन्य अपराध है। इसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं। भ्रष्टाचार तो देश का रुकता नहीं है, क्योंकि हमने जड़ तक जाके कभी सोचा ही नहीं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करनी होगी प्रक्रिया। भारत में जो रजतमा प्रधान लोग मतलब जो व्यक्ति का निर्माण हो रहा है, जब तक सात्विक वृत्ति का व्यक्ति नहीं निर्माण होता है तब तक वो पोस्टर का कोई मतलब ही नहीं है। यह सत्व प्रधान प्रजा का निर्माण हेतु हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए गुरुदेव जी का एक महत्वपूर्ण मुझे वाक्य उनकी भाषा में आपको पढ़ के दिखाना है। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी लिखते हैं, उनके जो प्रथम ग्रंथ था 1998 का ईश्वरीय राज्य की स्थापना, उसमें का ये परिच्छेद है, राष्ट्र रचना एक शास्त्रीय प्रक्रिया है एवं उसमें केवल सत्य को स्थान है। उसका विचार करते समय जिस मात्रा में असत्य, अज्ञान आदि दोषों का हम जाने अनजाने में स्वीकार करेंगे, उस मात्रा में वह रचना दुर्बल एवं अपूर्ण होगी। इसलिए राष्ट्र रचना अथवा राष्ट्र निर्माण सत्ता की लालसा रखने वाले राज्यकर्ताओं का काम नहीं है। आदर्श राष्ट्र निर्माण करने के लिए त्यागी, सत्यनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठों की आवश्यकता होती है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि तिनका भी असत्य हमारे अंदर आ जाए तो हम हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य के लिए हम वहाँ पे बाधा बन जाएंगे। यह सत्यनिष्ठता, धर्मनिष्ठता कैसे आएगी? तो केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा से आएगी, क्योंकि यह पुस्तक से पढ़ के नहीं आती है। इसके लिए गुरु के सानिध्य में रहना होता है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना होता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना होता है। गुरु के सिवा ये असंभव है। और गुरु की प्राप्ति होना, इसके लिए स्वयं साधना की शुरुआत करना बहुत आवश्यक है। ये साधना ही उस रास्ते का एक महत्वपूर्ण चाबी है कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर जा पाएंगे। आप यहाँ पे आए हैं तो जैसे सत्यनिष्ठता, धर्मनिष्ठता, अनुशासन, हम देखते हैं कि हमारा जो सत्र चालू होता है उसके लिए समय पे पहुँचना, ये भी एक हिंदू राष्ट्र का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसी छोटे छोटे प्रयास से ही हम हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं।
मैं गुरुदेव जी के आश्रम में पिछले 25 सालों से ज़्यादा समय रह रहा हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष अनुभव है कि सनातन में गुरुदेव ने एक तिनका भर भी असत्य को स्थान नहीं दिया है। मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया है, मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि गुरुदेव यानी उनकी पूरी व्यवस्था, उनकी प्रत्येक रचना सत्यता, धर्मनिष्ठता उसमें से पूरेपूर भरपूर है। और आप इसके लिए देखिए कि यहाँ पे किसी मतलब आश्रम में तंटा मुक्त आश्रम ऐसे पार्टी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आश्रम में जाएंगे तो उन साधकों का बर्ताव देखिए, उनके चेहरे का तेज देखिए, उनके आपस में एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका देखिए, कितनी विनम्रता होती है, क्योंकि अंदर से गुरुदेव ने उन्हें सात्विक बनाया है। ये केवल और केवल गुरुदेव के कारण हो रहा है। और यह सात्विक प्रजा की निर्मित कैसे करनी है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गुरुदेव जी ने विभिन्न आश्रमों के द्वारा हिंदू राष्ट्र का एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आपके सामने रखा है कि हिंदू राष्ट्र कैसे स्थापन होगा। इसकी प्रत्यक्ष प्रक्रिया गुरुदेव जी ने इन आश्रमों से हमें समझा कर रखी है। और हमारे लिए एक आखिरी कहता हूँ कि जो प्रमुख मुद्दा कहाँ है कि हिंदू राष्ट्र स्थापित कैसा होगा, तो दो तेज, एक ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज, ये दोनों आवश्यक है। साधना, हमारा अभ्यास, रचना, ये जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तीव्र मनोबल और तीव्र कृति शक्ति की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हमारे सामने इसका अच्छा आदर्श या कोई होगा तो भगवान परशुराम होंगे। उनका जो वचन है, अग्रत चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। अग्रत चतुरो वेदा, चारों वेद मुखद्गत, यानी वो साधनारत है। पृष्ठतः सशरम धनु, धनुष्य बाण भी है, ऐसा नहीं है कि दुर्जन आएगा तो निर्बल हतबल है। तो हमें उनका आदर्श लेके आगे चलना होगा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना वैसे ही होगी। अगर हम यह सब करते हैं तो हिंदू राष्ट्र हमसे दूर नहीं है, क्योंकि संत सद्पुरुष गुरुदेव हमारे पीछे है, तो उनका आध्यात्मिक संकल्प हमारे साथ है। केवल जो हमारा जो पर्वत में काठी लगाने का कार्य है वो करने का हम प्रयास करेंगे। यह सब विचार, उनके विचार आपके समक्ष रखने का मुझे गुरुदेव जी ने एक अवसर दिया। इसके लिए गुरुदेव जी के चरणों में पुनः एक बार साष्टांग नमन करता हूँ और यह वाणी उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृतज्ञता।